अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, 26 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में एक बयान दिया था कालीचरण, जो अपने आप को संत बोला जाता था और कहलाया जाता था। उसने हमारे इस मुल्क के महात्मा गांधी के खिलाफ गलत बातें, गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद पुलिस भी खामोश रही। लेकिन कोर्ट के मुदालखत के बाद इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और ये कालीचरण महाराजा को गिरफ्तार कर लिया और 2 दिन तक इसको रिमांड में रखा और इसकी तहकीकात की गई तो कई सच सामने आया। ये कोई साधु नहीं है, ये एक आज के मॉडल आदमी है जो जिम जाता है और ये जो ड्रेस पहनता है ये सिर्फ इसका पैशन है और यही वजह से लोग इसको साधु और महाराजा कहने से ये अपने आप को साधु बना लिया। लेकिन इससे कोई इसको नॉलेज नहीं है। पुलिस की तहकीकात में ये भी पता चला कि ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन जमानत जब्त हो गई थी। ये एमपी बनना चाह रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर इसको इस्तेमाल किए और ये इस तरह से महात्मा गांधी के खिलाफ कई अल्फाजों का इस्तेमाल किया। लेकिन ये छूट भी जाता और पुलिस कार्रवाई भी नहीं करती अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं होती। कांग्रेस की हुकूमत छत्तीसगढ़ में रहने की वजह से इसको बेल नहीं मिली, क्योंकि बेल डाला गया लेकिन बेल को रिजेक्ट किया गया। अब नाजरीन, जहां पर एक प्राइम मिनिस्टर को, जो हमारे इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, या फिर पुलिस के खिलाफ, पुलिस के आलादारों के खिलाफ या कोई ऐसे बेईमान पॉलिटिशियनों के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उस पर यूएपीए का एक्ट लग जाता है, यानी देशद्रोही बनाया जा रहा है उसको। लेकिन ये महात्मा गांधी के खिलाफ गलत बोला है, क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? यह जरूरी है और यह वाज़ेह करने की जरूरत है हमारी हुकूमत को, जो बड़े बड़े वादे दावे तो करती है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, लेकिन अब क्या अपने साधु को बचाएंगे? नहीं। नाज़रीन, ये समझने की जरूरत है आज की ये दुनिया सिर्फ इस्तेमाल करने वाली दुनिया है। ये जो लोग हैं, ये जो चंद पॉलिटिशियन हैं, ये सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं। जब आप पर कोई कार्रवाई होती है तो कोई आपके साथ नहीं आता। जिस तरह से ये कालीचरण का सच सामने आया है, आज कोई एमएलए के बलबूते पर, कोई एमपी के बलबूते पर, कोई पार्टी के बलबूते पर अपनी हद पार कर देते हैं और उनको खुश करने के लिए कई लोगों को नाराज कर देते हैं और हद से गुजर जाते हैं, ये सोचकर कि हमारे पीछे ये ताकतें हैं। नहीं, जब भी अगर कानून आप पर कानून कसेगा और कानूनी रेंज में आप जब आ जाएंगे तो कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। याद रखने की जरूरत है, इतिहास में जाने की जरूरत है। जरा पीछे माजी में जाइए तो पता चलेगा कि कितने नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो चुके हैं, कितने लोगों के रोडी शीट खोल चुके हैं। लेकिन आज भी कई ऐसे नौजवान हैं जो इस रास्ते को इख्तियार किए हुए हैं, महज इसलिए कि वो साबित कर सके कि हम पूरे अच्छे लीडर हैं, पूरे ईमानदार लीडर हैं और हमारी भी तारीफ हो, हम उनके नजर में आ जाएं। नहीं, अगर ऐसे होगा तो फिर ये संत जो बना था, जो कालीचरण बाबा, जो कालीचरण महाराजा, इसकी जो हालत है, अब ये माफी मांग रहा है, ये पुलिस स्टेशन में माफी मांग रहा है, ये जेल में माफी मांग रहा है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं माफी मांगने से। जिस तरह से कुछ लीडर इसको इस्तेमाल किए, अब कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब इसकी सजा लंबी होगी, क्योंकि यूएपीए का जो एक्ट है वो खतरनाक एक्ट है, वो लगना चाहिए। क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर को बोलने पर लगा रहे हैं, कुछ पुलिस के आलादारों पर बोलने पर लगा रहे हैं, सच बोलने पर लगा रहे हैं, फिर इस पर क्यों नहीं लगा सकते? गॉडसे को मानने वाले लोग की इतनी बड़ी ताकत हो चुकी थी और ये समझ रहे थे कि हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पीछे बड़ी ताकत है, हमारी जमात है और हमारे प्राइम मिनिस्टर है और बड़े बड़े एमपी लीडर्स हैं। लेकिन जब कानून के रेंज में जब आ जाएंगे तो आपका कोई नहीं होगा। बहरहाल इसी तरह का इसका वाकया हुआ। आप समझने की जरूरत है कि आप काम करें, हर पार्टी में काम करने को आपकी आजादी है, लेकिन दायरे में रह के करिए, किसी पर जुल्म ना करें,
किसी को परेशान ना करें, वरना आप भी परेशान हो सकते हैं, आप पर भी जुल्म हो सकता है। और जब आप पर जुल्म होगा, जब आप परेशान होंगे, तो जिसके बलबूते पे आप काम कर रहे हैं, जिसको अपने मालिक समझकर आप काम कर रहे हैं, वो पीछे से ऐसे गायब हो जाएगा कि आप पलटे तक कुछ नजर नहीं आएगा। ये एक सच्चाई है, वो सच्चाई को समझने की जरूरत है। हमारे इस मुल्क में तकरीबन नौजवान का मुस्तकबिल बर्बाद होता जा रहा है, उनको समझने की जरूरत है। एक एक केस उन पर जो हो रहा है, आने वाले वक्त में उनको परेशानी हो सकती है। इससे सबक ले और ऐसे पॉलिटिकल लीडरों के पीछे ना जाएं जो आपको बर्बाद करते हैं। साथ रहें, कोई काम करें, लेकिन उनके कहने पर इस तरह की किसी को बदनाम करना, किसी के ऊपर गलत बात करना या किसी के ऊपर हमले करना, यह काम ना करें। अगर केस होगा तो बहुत लंबा जाएगा। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी खिदमात, लैब और फार्मेसी के साथ। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इंतहाई तजुर्बेकार स्टाफ और बिल्कुल ही जदीद आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक जैसे शुबाजात में इंतहाई काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं। अपॉइंटमेंट के लिए 9908035023 पर कॉल कीजिए। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 9900 ए ब्लॉक, सेक्टर 1, अलकापुर टाउनशिप, पुप्पालगुड़ा, मणिकोंडा मेन रोड।